रामपुर नाम के गांव में रमेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह काफी गरीब था। रमेश के पिता ने जमींदार से अपने खेतों को गिरवी रखकर काफी कर्ज ले रखा था, जिस कर्ज को चुकाने के लिए रमेश जमींदार के यहाँ दिन भर कभी घर में तो कभी खेत में मेहनत किया करता था। रमेश, तुम कैसे काम कर रहे हो? जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मालिक, मैं काफी थक चुका हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। क्या बोले तुम? जवान लड़ाता है, जल्दी जल्दी अपने हाथों को चलाओ। रमेश दिन रात काफी मेहनत करता था। मालिक, आज मेरा महीना लग चुका है, मुझे कुछ रुपया मिल जाता। कैसे रुपए? कौन से रुपए? तुम्हारे पिता ने पहले ही इतना कर्ज लेके मर गया, अब उस कर्ज को कौन चुकाएगा? मालिक, मैंने दिन रात मेहनत की है। कर्ज का कुछ रुपए काट के कुछ पैसे दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता। 2 दिन से मेरे घर का चूल्हा नहीं जला है। ये लो रुपया। बस इतना सा? ये तो बहुत कम है। तुम्हारे पिता ने जो कर्ज लिया था, क्या तुम उसे भूल गए हो? ये तो अन्याय हो रहा है। मेरा जमीन आपके पास गिरवी पे है और ऊपर से मैं मेहनत कर रहा हूँ। रमेश की बात सुन जमींदार गुस्से में आ जाता है और वह अपने आदमियों को बुलाता है। जमींदार के आदमी रमेश को बहुत मारता है और उसके पैसे भी छीन लेता है और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। अरे ये क्या हुआ आपके साथ? किसने ये ऐसी हालत कर दी है? आप चिंता मत करिए, भगवान उसे जरूर कोई ना कोई सजा देंगे। अरे रमेश बेटा, बेटा क्या तुम घर पे हो? आप कौन है? आपने मुझे कैसे पहचाना कि मैं रमेश हूँ? मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। अरे बेटा, मैं तुम्हारी माँ की बचपन की दोस्त हूँ। बेटा मुझे तुमसे एक काम है। हाँ मौसी, बोलो, कैसा काम है? अरे बेटा, मैं तो अब अपने बेटे के साथ शहर में रहती हूँ। गांव के पास ही मेरा एक खेत है, क्या तुम उसमें खेती करोगे? हाँ मौसी, क्यों नहीं। मैं उस खेती का आधा फसल आपको भी दूंगा। अरे बेटा, वैसे तो मेरे पास काफी धन है, यह खेत बेकार न जाए, इसलिए तुम इस खेत में खेती करो। ठीक है बेटा, आज से ही तुम उस खेती में लग जाओ। अब मैं चलती हूँ। ठीक है मौसी। यह कहकर रमेश कुदाल लेकर उस खेत की ओर चल देता है। अरे रे रे रे, क्या हालत हो गई है जमीन की। लगता है कई वर्षों से खेती नहीं हुआ है। यह कहकर रमेश कुदाल से खेत को खोदना शुरू कर देता है। खोदते खोदते शाम होने लगती है। तभी अचानक एक आवाज सुनाई देती है। अरे ये कैसी आवाज है? जरा खोद कर तो देखूं। अरे यह क्या है? एक बोतल? क्या मैं इसे खोलूं? यह कहकर रमेश उस बोतल को खोल देता है। जैसे ही बोतल का ढक्कन हटा, तभी बोतल से एक धुआं निकला। कौन मुझे इतने दिनों के बाद नींद से जगाया है? अरे भाई, मेरे अलावा और कौन हो सकता है? तो बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? कुछ नहीं भाई, तुम क्या ही कर सकते हो मेरे लिए। मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुम्हारे किस्मत को मैं चमकाऊंगा, तभी मुझे आजादी मिलेगी। भूत उस खेत को खोदना शुरू कर देता है। खोदने के बाद
उस खेत में बीज बो देता है और पानी डाल देता है। दूसरे दिन उस खेत का फसल पककर तैयार हो जाता है। भूत उस फसल को काटकर उसके घर पर पहुंचा देता है। अरे बाप रे, ये तो एक दिन में ही फसल पककर तैयार हो गया है। अब मैं इस फसल को बेच कर आता हूँ। रमेश उस फसल को बेच देता है। इधर भूत हर रोज खेतों में खेती करता है और दूसरे दिन रमेश उस फसल को बेच बेच कर अमीर हो जाता है। कुछ ही दिनों में रमेश जमींदार के सारे कर्ज लौटा देता है। आखिर रमेश के पास इतने रुपए कहाँ से आए? चंगू मंगू, रमेश पर ध्यान रखो। चंगू मंगू रमेश पर ध्यान रखता है, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। वह यह घटना अपने सेठ जमींदार को सुनाता है। जमींदार उस खेत पर आता है और भूत उस जमींदार को अच्छी सबक सिखाता है।